नंबर 2, शरीर घटकों का पंच भौतिकत्व। तो हम बात क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, उस अध्याय के नाम को समझना कि आखिर ये इस अध्याय में कहना क्या चाहता होगा। तो हमने सबसे पहले अध्याय में क्या पढ़ा है, शरीर पढ़ा बेटा, पढ़ा है। और वो शरीर के घटक क्या होते हैं, क्या होते हैं घटक शरीर के, शरीर किससे मिलके बना होता है। तो हमने पढ़ा बेटा, दोष, धातु, मल, मूलम ही शरीरम। ठीक है, तो मतलब शरीर के घटक कौन कौन से हैं बेटा, दोष होगा, धातु होगा और मल होगा, यही तो होंगे ना। अब बेटा बात आई उनके पंच भौतिकत्व की बात होगी। पंच भौतिकत्व मतलब जो संसार की सारी चीजें हैं, तो इन्होंने एक कोटेशन दिया, सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम। तो अगर बात की जाए तो त्रिदोष की, तो त्रिदोष क्या पंच भौतिक होते हैं, कैसे होते हैं, त्रिदोष किससे मिलके बने हुए हैं, पंच महाभूतों से मिलके बने हैं। धातुएं किससे मिलके बनी होती हैं बेटा, पंच महाभूत से। मल किससे मिलके बना होता है बेटा, पंच महाभूत। ठीक है, तो यदि बात की जाए कि शरीर घटकों का पंच भौतिकत्व, तो हमें किससे समझना है, हमें दोष, हमें धातु, हमें मल के बारे में समझना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो हमारे लिए मुख्य घटक है उसमें से कौन है, दोष है। तो हम बात करेंगे दोष की। तो दोष के लिए एक श्लोका दिया उन्होंने, वायव्य आकाश धातुभ्यम वायु। तो कौन है, वायु प्लस आकाश मिलके कौन सा महाभूत बनाएगा बेटा, वायु, वायव्य आकाश धातुभ्यम क्या बना रहा है, वायु बोले तो वात। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है बेटा, आग्नेयम पित्तम। तो अग्नि महाभूत क्या बनाएगा, अग्नि महाभूत क्या बनाएगा, पित्त बनाएगा। अंबा पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, जल और पृथ्वी महाभूत, कौन सा, जल और पृथ्वी महाभूत क्या बनाएगा मिलके, श्लेष्मा। श्लेष्मा कफ को, तो कफ की उत्पत्ति करता है। तो हमने जान लिया बेटा दोषों में पंचभौतिक संगठन किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है बेटा, तो ये होता है दोषों का संगठन। वात में क्या क्या है, आकाश और वायु है। पित्त में क्या है, अग्नि है। कफ में कौन सा महाभूत है, कफ में कौन सा महाभूत है बेटा, जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी। ठीक है, अब बेटा हमने दोष पढ़ लिए। अब दोष के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है, श्लोक में क्या पढ़ा, दोष, धातु, मल, मूलक, शरीरम। तो अब क्या है बच्चा, दूसरे नंबर पे धातु है। तो अगर धातुओं का पंचभौतिक संगठन किया जाए बेटा, तो कैसे होगा, धातुएं कितनी होती हैं हमारे पास, धातुओं की संख्या 7 है। तो यदि बात की जाए तो रस धातु की बात करेंगे। रस धातु में कौन होता है, रस धातु है, तो उसमें कौन होगा, जल महाभूत होगा। रक्त है तो रक्त में क्या होगा, अग्नि महाभूत होगा। मांस है तो मांस में कौन सा महाभूत होगा बेटा, पृथ्वी होगा। और वही मेद की बात की जाए तो मेद में कौन सा महाभूत होगा, जल और पृथ्वी। और अगर अस्थि की बात की जाए तो बेटा अस्थि में पृथ्वी और वायु होगा, और मज्जा में जल होगा, और शुक्र में जल महाभूत प्रधान होगा। दूसरी बात ये देख लेना बेटा, सबसे जरूरी बात ये होती है कि सारी जो, चाहे वो दोष हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो मल हो, हर एक दोष, धातु, मल पंच भौतिक होता है। कैसा होता है, पंच भौतिक होता है। बस बात ये है कि इनमें इन द्रव्यों की प्रधानता होती है या इन महाभूतों की प्रधानता होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रस में सिर्फ जल महाभूत होगा, रक्त में सिर्फ अग्नि महाभूत होगा, मांस में सिर्फ पृथ्वी महाभूत होगा, ऐसा नहीं होता। इनमें सारे महाभूत पाए जाते हैं, लेकिन प्रधान ये है और बाकी सब अल्प पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे रक्त है, ठीक है, तो रक्त एक गंध होती है, रक्त में एक गंध होती है, विसर्गंधी मतलब आमगंधी होता है। तो ये गंध का कारण कौन होता है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध जानते हो ना बेटा,
पंच अर्थ जानते हो, तो यदि उनका कोरिलेट किया जाए तो गंध किसकी वजह से था? गंध महाभूत कौन सा महाभूत को डिनोट करता है? पृथ्वी महाभूत को करता है। ठीक है, अब बेटा अगली बात करेगा कि विद्यमान जैसे जल महाभूत है। ठीक है, तो ये बताओ जो रक्त है, तो रक्त लिक्विड है सॉलिड है, कैसा होता है? लिक्विड। द्रवत्व गुण होता है। तो वो बहने वाला द्रवत्व गुण किसकी वजह से है? जल महाभूत की वजह से है। फिर ये बताओ रक्त का कोई कलर होता है या कलरलेस होता है? कलर होता है। तो उसके कारण उसने बोला ये किसके कारण हो रहा है? अग्नि महाभूत के कारण हो रहा है कि उसका पाक हुआ है। अच्छा ये बताओ कि जो रक्त होता है वो चलता रहता है या एक जगह रुका रहता है? चलता रहता है। चलता रहता है। तो स्पंदन का काम कौन कराता है? हमारे अंदर हमारा कौन सा महाभूत है जो चलने का काम करता है? वायु महाभूत है। ठीक है, बात आई बेटा कि ये बताओ जैसे वो चल पा रहा है तो कोई हल्की चीज चल पाएगी, लघु चीज चल पाएगी या कोई भारी भरकम चीज चल पाएगी? लघु। लघु। तो रक्त में जो विद्यमान लघुता होगी वो किसके कारण आ रही है बेटा? आकाश महाभूत के द्वारा। आकाश महाभूत। देख लिया कि कैसे पंच महाभूत होते हैं हर एक दोष में, धातु में और मल में। ठीक है, सब में होते हैं, लेकिन इसमें कौन महाभूत प्रधान है? अग्नि महाभूत प्रधान है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद दोष पढ़ लिए, धातु पढ़ लिया। अब धातु पढ़ने के बाद किसका नंबर आएगा हमारा? मल। मल पढ़ने का। तो मल कितने होते हैं शरीर में? 3 प्रकार से मुख्य होते हैं, बाकी मल तो और भी होते हैं, आंख कान नेत्र इनके भी मल होते हैं, लेकिन 3 मुख्यतया हैं। तो यदि बात की जाए बेटा वो 3 कौन से हैं? पुरी, श्वेद और मूत्र। तो यदि इनके महाभूतों की बात करें तो पुरीश में कौन सा महाभूत प्रधान है? पृथ्वी। श्वेद में कौन सा महाभूत प्रधान है? जल। जल। और मूत्र में अग्नि और जल है। ठीक है बेटा, अब बेटा बात आएगी लोक और पुरुष की साम्यता का। ठीक है, लोक और पुरुष की साम्यता क्या होती है बेटा? तो ये देखना है हमको, यावंते पुरुषे तावंते लोके, है ना? यावंतो पुरुषे तावंतो लोके, कि जो कुछ इस पुरुष में है वो इस लोक में है, होता है ना बेटा? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लोक और पुरुष की साम्यता का, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप ये जान पाओ, इसका प्रयोजन ये है, लोक साम पुरुष का, लोक पुरुष साम्य का प्रयोजन ये होता है कि आप ये जानो कि सभी जो लोकगत भाव हैं वो आपके शरीर के अंदर हैं, आपके जो शरीर के अंदर है वो सब कुछ बाहर है। मतलब आप कहीं ना कहीं सत्या बुद्धि का ज्ञान हो जाए, आत्मबुद्धि का ज्ञान हो जाए आपको। ठीक है, और क्या होता है कि ये जब ज्ञान हो जाता है आपको, तो आप ये जान जाते हो कि इस सुख दुख का कर्ता कौन है। तो आप कौन है सुख दुख का कर्ता? आप स्वयं है। ठीक है, और कोई नहीं है। तो ये जब आपको पता चल जाएगा कि क्या करने से आपको सुख की प्राप्ति होती है, क्या करने से आपको दुख की प्राप्ति होती है, तो आप किस तरफ जाओगे? आप जिससे सुख प्राप्त करो, मतलब मोक्ष की तरफ जाओगे, आप उन्हीं कामों को तो करोगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा ये इसका प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? सत्या बुद्धि को उत्पन्न करना। और जब आप सत्या बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो मोक्ष का मार्ग अग्रसर हो जाता है। ठीक है, दूसरा बेटा उन्होंने कुछ एग्जाम्पल से समझाया है लोकगत भाव और पुरुषगत भाव को। तो लोकगत भाव क्या होते हैं? जैसे लोक में, इस संसार में 5 महाभूत हैं या नहीं है? पृथ्वी महाभूत है, आप बोले तो जल महाभूत है, तेज बोले तो अग्नि महाभूत, वायु महाभूत, वियत मतलब आकाश महाभूत, खोखला, है ना? तो यदि हम अपने पुरुषगत भाव की बात करें तो हमारे शरीर में जो मूर्त स्वरूप है, हर एक अंग का एक आकार है, एक रूप है, वो क्या है? वो किसकी वजह से है आपके शरीर में? पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत की।
जो आपके अंदर क्लेदता है, जो आपके अंदर जलीय अंश है शरीर में, वो किस महाभूत के कारण होगा? जल 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 महाभूत के कारण। तो मतलब अगर बात करें तो संसार में पृथ्वी है तो हमारे शरीर में मूर्ति स्वरूप है, संसार में जल है, लोक में जल है तो हमारे अंदर भी क्लेदता है, संसार में यदि तेज है, अग्नि है तो हमारे अंदर भी अभिसंताप है, एक ताप है, ठीक है। संसार में यदि वायु है तो हमारे अंदर कौन सा है, कौन लेके चलता है हमारे प्राणों को? वायु। प्राणवायु। प्राणवायु का नाम सुना है? और हमारे अंदर संसार में वियत मतलब आकाश है, आकाश महाभूत है तो हमारे अंदर कौन है? वो आकाश क्या है? खाली स्थान है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी खाली स्थान पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बोलते हैं उसके अंदर क्या है? संसार में ब्रह्म है, हमारे अंदर क्या बैठा हुआ है? एक आत्मा बैठी हुई है जो इस बॉडी को रेगुलेट कर रही है। वही देखो बेटा, अगर आत्मा शरीर से हट जाती है तो क्या शरीर रहता है या नष्ट हो जाता है? आत्मा नष्ट हो जाता है। फिर उसने कहा कि ब्रह्म की विभूति है, तो हमने कहा हमारे अंदर भी कुछ है विभूति, अंतरात्मा की विभूति है। उसने कहा प्रजापति विभूति, प्रजापति है। हमने कहा हमारे अंदर भी कोई नियंता है जो हमारे शरीर पे कंट्रोल करता है, वो क्या है? वो मन है। उसने कहा इंद्र है, इंद्र को अहंकार का घोतक माना गया है, देवताओं में अहंकारी देवता किसको बोला गया है? इंद्र को बोला गया है। तो हमारे अंदर भी क्या होता है? अहंकार होता है ना, हर चीज का किसी ना किसी चीज का अहंकार आ जाता है। उसने कहा संसार में आदित्य है, बोले तो सूर्य है, संसार में लोक में सूर्य दिखता है, तो आपके अंदर भी आदान, जो सूर्य होता है, सूर्य का काम क्या होता है? आदान करना या नहीं करना? जैसे आपने पढ़ा था ना, आदान काल पढ़ा था ना, तो आदान काल क्यों उसका नाम पड़ा था? आदान काल इसीलिए पड़ा था कि वो सृष्टि से आदान कर रहा था चीजों को, है ना। तो वैसे ही हमारे अंदर भी आदान भाव है। उसने कहा संसार में रुद्र है, रुद्र बोले तो रौद्र रूप जो बोला गया, तो वैसे ही हमारे अंदर भी रौद्र रूप का स्वरूप रोष है। उसने कहा संसार में सोम है, बोले तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा कैसा होता है? शीतल होता है, तो वैसे अंदर हमारे अंदर भी प्रसाद है। उसने कहा वसु है संसार में, हमने कहा हमारे अंदर सुख है। उसने कहा अश्वनी कुमार है, अश्वनी कुमार देवताओं के देवता थे ना, और वो चिकित्सक थे और वो क्या करते थे? हर व्यक्ति को ठीक कर देते थे, कांति स्वरूप कर देते। तो वैसे ही हमारे शरीर में कांति है। उन्होंने कहा मारुत है संसार में, हमने कहा हमारे अंदर भी उत्साह है। उन्होंने कहा विश्वदेव है, विश्वदेव है, तो हमारे अंदर कौन है? इंद्रियां हैं बैठी हुई। और उसने कहा संसार में तम है, तो हमने कहा हमारे अंदर भी मोह है। तम बोले तो अंधकार का स्वरूप, तो हमारे अंदर अंधकार कब आता है? जब हम मोह में होते हैं, तब होता है हमारे अंदर सब कुछ सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। उसने कहा संसार में ज्योति है, बोले तो प्रकाश स्वरूप है, तो हमारे अंदर भी प्रकाश का स्वरूप कौन है? ज्ञान होगा तभी तो आप प्रकाशवान होगे, तो वैसा है। उसने कहा संसार में सृष्टि होती रहती है, तो अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे अंदर भी गर्भाधान होता है ना बेटा? एक बच्चे को जन्म देना एक सृष्टि ही तो दे रहे हो। फिर उसने कहा 4 प्रकार के युग हुए हैं, 4 प्रकार के युग हुए, कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हुआ है। वैसे ही हमारे शरीर में क्या होता है? हमारा जो शरीर है वो 4 प्रकार की स्टेज से होके गुजरता है। उन्होंने कहा बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा और रोगी, कलयुग बोला रोगी को, ठीक है। और एक होता है युगांत की, युग का अंत होना, और हमने कहा जब सृष्टि की विनाश होता है तो उसको युगांत बोला है। तो वैसे ही हमने कहा हमारा भी विनाश होता है जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये रहा लोक साम्य पुरुष, ठीक है बेटा। अब बेटा ये जो उत्पत्ति हुई है तो वो किससे हुई है? ये प्रकृति से हुई है। और प्रकृति कैसी होती है? त्रिगुणात्मक होती है। कैसी होती है प्रकृति? तीन गुण कौन से होते हैं? सत्व, रज और तम होता है, ठीक है। तो ये सत्वरज और तम की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे बनेगा, तो यहां से देखते हैं बेटा। इन्होंने कहा अव्यक्त, अव्यक्त बोले तो प्रकृति, और प्रकृति कैसी है बेटा? सत्वरज तम युक्त है। मतलब ये अगर साम्य अवस्था में है तो प्रकृति है। यदि इन्हीं में क्या होता है? विषमता आना शुरू होती है, तो ये क्या करते हैं? महत की उत्पत्ति करते हैं, और महत से फिर
अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार से उन्होंने कहा ये अहंकार 3 प्रकार से डिवीजन होता है, एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार और एक तामसिक अहंकार। ठीक है, और वो सात्विक और राजसिक अहंकार से क्या उत्पत्ति होती है, एकादश इंद्रियों की, और राजस और तामस से क्या होता है, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है बेटा, अब ऊपर वाला जो पैरा लिखा है उसको हम समझते हैं एक बारी। इन्होंने कहा कि समस्त भूतों, बोले तो समस्त भूतों में अव्यक्त को छोड़कर अन्य 24 तत्व, तो अन्य 24 तत्व आप जान रहे हो कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से होंगे अन्य 24 तत्व? इंद्रियां, षोडश विकार और अष्ट प्रकृति, ऐसे जान लो, षोडश प्रकार और अष्ट प्रकृति। ठीक है, तो ये हो गए। इन्होंने कहा कि ये अव्यक्त को अगर छोड़ दें, जो अव्यक्त को छोड़ दें तो आदि कारण और स्वयं कारण रहित है। जैसे अव्यक्त है बेटा, तो वो क्या होता है, वो आदि कारण, मतलब इसकी कोई उत्पत्ति नहीं कर सकता, और ये क्या है, स्वयं कारण रहित है, ये किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोला ये कारण रहित होता है। और क्या होता है, सत्व रज और तम के लक्षणों से युक्त होती है। अव्यक्त सत्व रज तम से युक्त हो गया। अष्टविध रूप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु क्या है, अव्यक्त है। कौन होता है संपूर्ण जगत क्या, अगर ये बेटा अव्यक्त ही ना हो, अगर इस अव्यक्त को गोल कर दिया जाए, ये ना हो, तो क्या सृष्टि की उत्पत्ति संभव है? आप कहते हो ना बेटा एक सुपर पावर है, ऐसे कहते हो एक सुपर पावर है। जैसे आप हिंदू में ये बोला जाता है आप भगवान है, ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, मुस्लिम में बोला गया अल्लाह ने सब कुछ क्रिएट किया, जेसस वो बोलते हैं जेसस ने किया, उन्होंने बोला कि उन सिख वाले बोलते हैं गुरु नानक साहब ने किया। तो एक सबका एक मोटो देखा जाए अगर, तो एक यही है कि हर एक इंसान किसी एक सुपर पावर को मान रहा है। ठीक है, तो ये जो सुपर पावर है, यदि ये चाह जाती है तो क्या होता है, सृष्टि का उत्पत्ति करती है, और यदि यही चाह जाए सुपर पावर तो सृष्टि का विनाश भी होता है ना। तो ये कहा गया है। अब इनका ये कहना है कि जिस प्रकार समुद्र अनेक जीवों यथा मत्स्य कच्छप आदि का अधिष्ठान होता है, उसी प्रकार अव्यक्त अनेक क्षेत्रज्ञ और आश्रय होता है। अब बेटा जो ये इन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की, तो एक होता है क्षेत्र, क्षेत्र बोले तो एरिया, और क्षेत्रज्ञ मतलब उसमें रहने वाला कोई इंसान, है ना। तो यदि ये शरीर जो है, हमारा शरीर क्या है, एक क्षेत्र ही तो है, और उस क्षेत्र में कौन रहने आता है, आत्मा आती है ना, आत्मा आती है, आत्मा चली जाती है, यही होता है ना, आत्मा आई और आत्मा चली गई, आदमी मर जाता है, मतलब विनाश हो गया उसका। तो ऐसे ही बोला गया कि एक जैसे कोई तालाब है, नदी नाला है, उसमें कौन कौन रहता है, एक क्षेत्र है, नदी है, नाला है, तालाब है, ये एक एरिया है, और इस एरिया में कौन कौन रह रहा है, मछलियां रह रही है, कछुए रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्षेत्रज्ञ हैं। वैसे ही हमारे अंदर कौन होता है, आत्मा होती है। ठीक है, समझ गए बेटा, आगे बढ़े। अब बात आएगी सत्व रज और तम की। ठीक है, तो हम ये जाए देख लेते हैं, सत्व क्या है, रज क्या है और तम क्या है। तो सत्व होता है निर्मल, प्रकाश का स्वरूप होता है, और निर्विकार, इसमें कोई विकार नहीं होता है। वही बात आएगी बेटा रजोगुण की। तो रजोगुण को या क्या होता है, रागात्मक, मतलब आसक्ति होती है, किसी चीज को चाह होती है, तृष्णा होती है। ठीक है, तो ये होता है। और तमोगुण में क्या होता है, ये जड़ता का मूलक होता है या अज्ञानता से उत्पन्न होता है। ऐसे में व्यक्ति आलसी होता है, निद्रा अधिक आती है, ये सब होता है। ठीक है, ये बताया गया है। फिर उसके बाद इन्होंने त्रिगुणों से त्रिदोषों का संबंध पूछा है आपको, मेन क्वेश्चन यहां से ही आता है, त्रिगुणों का त्रिदोषों से संबंध। तो इसका क्या कहना है, रजोगुण बहुल क्या है, वात होती है, सत्व गुण बहुल क्या होता है बेटा, पित्त होता है, और तमोगुण बहुल क्या होती है, कफ होता है। क्या होता है बेटा, सत्व गुण बहुल पित्त होता है, रजोगुण बहुल कफ होता है। रजोगुण बहुल बेटा बात वात, और तमोगुण बहुल क्या होता है, कफ होता है। ठीक है, अब आखिरी आया बेटा त्रिगुणों का पंच महाभूतों से संबंध।
ठीक है, तो ये पढ़ेंगे कि सत्तु बहुलम आकाशम, सत्तु बहुलम आकाशम। तो सत्तु की बहुलता से किस महाभूत की उत्पत्ति? आकाश में। आकाश महाभूत, है ना। फिर उसके बाद कहा रजो बहुलम वायु, तो रजो महाभूत की, रज महाभूत की, रज गुण से किसकी उत्पत्ति हुई? कौन से महाभूत के? वायु महाभूत की हुई। फिर उसने कहा सत्व रजो बहुलो अग्नि, तो अग्नि महाभूत किससे मिलके बना? कौन से गुण से? सत्व और रज से, है ना, सत्व और रज से। फिर उसके बाद कहा सत्व तमो बहुला आपा, सत्व और तम से, सत्व और तम से कौन सा महाभूत? जल। जल। जल महाभूत की उत्पत्ति हुई, है ना। और उसके बाद कहता है तमो बहुला पृथ्वी, तो तम बहुल क्या है? पृथ्वी महाभूत कैसे बना? तम बहुलता, है ना। तो ये हो गया दूसरा चैप्टर खत्म।